बकरे का पुनर्जन्म। एक पुजारी ने देवताओं को बलि चढ़ाने का फैसला किया था। अनुष्ठान के लिए उसने एक बकरा लिया। बलि की तैयारी में उसे नहलाना और फूलों से सजाना था। जब बकरे को नहलाने के लिए नदी में ले जाया जा रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसे मारा जा रहा है। उस पल उसे अपने सभी पिछले जन्मों, मृत्युओं और पुनर्जन्मों का दर्शन हुआ। उसे पता चला कि उसे अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करना होगा। वह आज मर जाएगा और जन्म मृत्यु के चक्र से अंततः मुक्त हो जाएगा। यह सोचकर वह जोर से हंसने लगा, जिससे आसपास के सभी लोग चौंक गए। लेकिन फिर उसने सोचा कि पुजारी उसे मारने का पाप करेगा। इस विचार से बकरा बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। बकरे ने कहा कि अगर वे उसे पुजारी के पास ले जाएंगे तो वह उन्हें बता देगा। तो वे सभी पुजारी के पास गए और बकरे ने उन्हें बताया कि वह क्यों हंसा और फिर रोया। मेरे पिछले जन्मों में से एक में मैं भी एक पुजारी था। आपकी तरह मुझे भी लगता था कि मेरे देवता बलि चाहते हैं, इसलिए मैंने बकरियों की बलि दी और परिणामस्वरूप मुझे सैकड़ों पुनर्जन्मों की सजा दी गई है। अब मुझे बलि दी जाएगी और मुक्त किया जाएगा। इसलिए मैं हंसा। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम भी मेरी तरह पीड़ित होगे। इससे मैं रो पड़ा। पुजारी बहुत दुखी हुआ और उसने बकरे की बलि न देने का फैसला किया। हालांकि बकरे को यकीन था कि उस दिन उसका सिर कट जाएगा, क्योंकि उसने अपने पापों के भुगतान के रूप में अपने पुनर्जन्म पूरे कर लिए थे। इसलिए पुजारी और उसके अनुयायियों ने उसे अपनी सुरक्षा प्रदान की। वे जहां भी बकरा जाता, उसका पीछा करते और सुनिश्चित करते कि वह सुरक्षित रहे। कुछ समय बाद वे पहाड़ों के बीच एक चट्टानी जगह पर पहुंचे जहां ताजे पौधे उग रहे थे। बकरा एक अच्छा पर्वतारोही था, इसलिए वह कोमल हरी पत्तियों के लिए चट्टानों पर चढ़ गया जो उसे दिखाई दे रही थीं। अचानक एक तूफान आया। पुजारी और उसके अनुयायियों ने सुरक्षित स्थान पर शरण ली, लेकिन बकरा चट्टान पर था। बिजली चट्टान पर गिरी और एक बड़ी नुकीली चट्टान ने बकरे को मार डाला। पास के पेड़ पर बैठी एक परी बोली, यह पुनर्जन्म से मुक्त हो गया है। भगवान ने सभी के लिए पुनर्जन्म से मुक्ति का मार्ग बनाया है, इसलिए हमें धर्म के नाम पर भी किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए।